हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के कुछ कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। वह इनसे संबंधित बहुत सारे और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस कारण से आज मैं फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूँ वो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और खासकर मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ कि जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तथा जो सिद्धार्थ कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इन सभी छात्रों से मेरा फ्रेंड्स खासकर अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आपसे फ्रेंड्स जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो फ्रेंड्स आप सभी के माइनर सब्जेक्ट हैं, जिसे फ्रेंड्स जो हम कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड सेमेस्टर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सभी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से ही निकलने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो फ्रेंड्स सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इन सभी में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम होना एकदम से कंप्लीटली तय है। तो इस कारण से फ्रेंड्स जो माइनर एग्जाम होते हैं उसमें फ्रेंड्स कम से कम 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स बहुविकल्पीय रूप में आते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आप सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो इस कारण से फ्रेंड्स आज से आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आप सभी के लिए मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस लाऊंगा और कम से कम फ्रेंड्स एक पार्ट में मैं फ्रेंड्स 30 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास भी करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई लेशमैनिया ट्रोपिका। यानी हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो लेशमैनिया ट्रोपिका के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ओरिएंटल सोर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड कह सकते हैं ऑप्शन जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स है स्पेंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है काला आजार। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है स्लीपिंग सिकनेस। तो आप जी को फ्रेंड्स जरूर से जरूर ये बताना है कि लेशमैनिया ट्रोपिका के द्वारा ऐसा कौन सा रोग है इन चारों ऑप्शन में जो फ्रेंड्स होता है। तो मैं फ्रेंड्स आप को फटाफट इसका आंसर भी बताते चलूंगा। तो लेशमैनिया जो ट्रोपिका होती है इसके द्वारा हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ओरिएंटल जो सोर होता है यही नामक कह सकते हैं कि जो डिजीज होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो फैलता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन पर यहाँ पर आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय लेशमैनिया ब्रेसिलेंसिस। आपने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लेशमैनिया ट्रोपिका के बारे में, लेशमैनिया ब्रांसिलेंसिस के बारे में, लेशमैनिया डोनोवानी के बारे में, फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं कि लेशमैनिया से संबंधित कह सकते हैं इसके जो अदर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कैरेक्टर होते हैं, फ्रेंड्स इसके अदर जो फ्रेंड्स नेम हैं, इन सभी का फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में काफी बार फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि लेशमैनिया ब्रांसिलेंसिस से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि रोग होता है। इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपसे को बताना है कि जो फैलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स स्पेंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स ओरिएंटल सोर। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है काला आजार। तो आप को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका भी फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया या फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय लेशमैनिया डोनोवानी। हमने फ्रेंड्स आप ही को पहला क्वेश्चन बता दिया कि लेशमैनिया ट्रोपिका के द्वारा कह सकते हैं कि ओरिएंटल सोर नामक डिजीज होता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स लेशमैनिया ब्रांसिलेंसिस के द्वारा कह सकते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं जो फ्रेंड डिजीज होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेशमैनिया डोनोवानी के द्वारा ऐसा कौन सा जो रोग होता है वो फ्रेंड्स फैलता है। तो इसमें फ्रेंड्स 4 ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से आप को शो हो रहे होंगे। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है काला आजार। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है ओरिएंटल सोर। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है स्लीपिंग सिकनेस है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है स्पेंडिया। तो आप को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो कह सकते हैं कि लेशमैनिया डोनोवानी के द्वारा फैलता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका भी फ्रेंड्स हम राइट ऑप्शन कह सकते हैं कि ए ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स काला आजार। तो आप को हमारा तीसरा क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
मैं फ्रेंड थोड़ा सा आपकी को स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी को कम से कम समय में बता पाऊँ। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, या फ्रेंड्स आपकी को कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूरी जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे फ्रेंड्स आपकी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि which of the following disease is caused by trypanosoma rhodesians, यानी कह सकते हैं कि trypanosoma rhodesians के द्वारा ऐसा कौन सा रोग होता है जो फ्रेंड्स फैलता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 4 ऑप्शन आपकी को शो हो रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कैगास डिजीज, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है ओरिएंटल सोर, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है स्पेंडिया। तो आपसी को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा रोग है जो ट्रिपैनोसोमा कह सकते हैं कि रोडियंस के द्वारा फैलता है। तो इन चारों ऑप्शन का फ्रेंड्स जो इसमें से राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या फ्रेंड्स सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी काफी सेम या कह सकते हैं कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैगास डिजीज इज काज्ड बाई, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कैगास डिजीज होता है, जो फ्रेंड्स कैगा रोग होता है, ये फ्रेंड्स किसके द्वारा फैलता है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ट्रिपैनोसोमा रोडियंसियंस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है लैसमैनिया ट्रॉपिका, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो आपसी को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में देखते हुए ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, यानी कह सकते हैं कि ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो फ्रेंड्स होता है इसी के द्वारा फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कैगा जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो फैलता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 6वां नंबर क्वेश्चन भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि which of the following is vector of लैसमैनिया। फ्रेंड्स जितने इसमें कह सकते हैं कि वर्ड आपसी को मिलेंगे थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट मिले आपसी को, फ्रेंड थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत हो जाए, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आराम से फ्रेंड्स देखना हर एक वर्ड को, उसके बाद फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो which of the following is vector of लैसमैनिया, जो फ्रेंड्स लैसमैनिया के आपको फ्रेंड्स वेक्टर के बारे में बताना कि ऐसे कौन से वेक्टर होते हैं जो फ्रेंड्स लैसमैनिया से संबंधित हैं। क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो हमारे एनाफ्लीज हैं, या फ्रेंड्स क्यूलेक्स हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लोसिना मॉर्सिटेंस है, या फ्रेंड्स आपकी कोई चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा जब मैं इसे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसे कट कर रहा हूँ। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है कि फ्लीमोटोमस एग्रेंटेंसिस। तो आपसी को इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है फ्लेमोगोमस एग्रेंटिस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर शो हो रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा डी नंबर ऑप्शन है फ्लेमोटोमस एग्रेंटिस, यही फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको शो कराऊंगा कि गियार्डिया लैम्बिया बिलोंग्स टू क्लास, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स गियार्डिया लैम्बिया होती है ये फ्रेंड्स किस क्लास से कह सकते हैं कि बिलोंग करती है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है अमोबिना, यानी कह सकते हैं कि बिना से फ्रेंड्स से बिलोंग करती है, या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स किससे बिलोंग करती है ट्राइकोस्टोमैटिटा जो होती है फ्रेंड्स इससे बिलोंग करती है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पॉलीमैस्टिगिना से बिलोंग कर ली है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किससे तो प्रोटो कह सकते हैं कि मोनोडिना से फ्रेंड्स बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स आपको इन चारों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते फ्रेंड्स आपको जो इसका राइट ऑप्शन है हमारे 7 नंबर क्वेश्चन का वही बताना है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन है प्रोटो मोनाडिना, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि इसका राइट ऑप्शन है जिससे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा गियार्डिया लैम्बिया जो होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है तो संबंधित करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 7 के 7 क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाए हैं, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया, लेकिन प्लीज़ आपसे किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना, नहीं तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा फायदा क्वेश्चन आपको नहीं बता पाऊंगा। तो प्लीज़ उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्लीज इस क्वेश्चन पर ध्यान देना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि उनमें से ऐसा कौन सा वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम से कर सकते हैं संबंधित है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मेल कह सकते हैं कि मेल एनाफ्लीज फ्रेंड्स इससे संबंधित है, या फ्रेंड्स फीमेल एनाफ्लीज इससे संबंधित है, या फ्रेंड्स मेल क्यूलेक्स इससे संबंधित है, या फ्रेंड्स फीमेल क्यूलेक्स इससे संबंधित है। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वेक्टर है जो फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम से कह सकते हैं कि संबंधित होता है। देन फ्रेंड्स जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है फीमेल एनाफ्लीज। जो फ्रेंड्स फीमेल एनाफ्लीज होती है ये फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम के एक फैक्टर के रूप में कार्य करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा और काफी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज मैलिगेंट मलेरिया, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मैलिगेंट जो फ्रेंड्स मलेरिया होती है, इससे फ्रेंड्स ये किसके कह सकते हैं कि किसके द्वारा होता है। क्या फ्रेंड्स ये प्लाज्मोडियम कह सकते हैं कि फैल्की पैरम के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम ओवैट के द्वारा होता है, या फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होता है। तो आपको इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि जो फ्रेंड्स मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा फैलता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है प्लाज्मोडियम फैल्कीफेरम, या फ्रेंड्स फैल्कीफेरम के द्वारा कह सकते हैं कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो फ्रेंड्स होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो फैलता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान देना कि which of the following stage of plasmodium is transmitted from female anopheles to the body of human being causing malaria। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्लाज्मोडियम का कहते हैं कि स्टेज है जिससे फ्रेंड्स जो ट्रांसमिटेड होता है, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि स्थानांतरण होता है फ्रॉम फीमेल एनोफिलीज में। कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम का ऐसा कौन सा स्टेज है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि स्थानांतरण होता है किसी भी मादा एनोफिलीज में, और जो फ्रेंड्स वही मादा एनोफिलीज कह सकते हैं फ्रेंड्स किसी भी ह्यूमन की बॉडी पर, या फ्रेंड्स किसी मानव की बॉडी पर कैसे फ्रेंड्स क्या करती है, अटैक करती है फ्रेंड्स, या उसमें उसको पेनिट्रेट करके फ्रेंड्स उसके अंदर कैसे देखिए जो मलेरिया को फैलाती है, ये फ्रेंड्स कौन से स्टेज में होता है। तो आपको फ्रेंड्स यही बताना है। मूल रूप से फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम का ऐसा वो कौन सा स्टेज है, ऐसा फ्रेंड्स वो कौन सी अवस्था है जिसमें फ्रेंड्स जो मादा एनाफ्लीज होती है वो फ्रेंड्स किसी भी मानव के अंतर्गत मलेरिया को कहते हैं कि उत्पन्न करती है या स्थानांतरण करती है। तो फ्रेंड्स कौन सी स्टेज है, क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेज होती है यहाँ पर आपको 4 स्टेज नजर आ रहे होंगे। क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वो मीरोजॉइट्स हैं, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या वो मीरोजॉइट्स हैं, या फ्रेंड्स स्पोरोजॉइट्स हैं, या फ्रेंड्स गैमेटोसाइट हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि साइटोजॉन्ट है। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है स्पोरोजॉइट्स। तो इसका फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स काफी बात करते हैं कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जरूर से जरूर से अपने नोट भी पॉइंट में जरूर से जरूर नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट कॉमन नेम ऑफ ट्राइकोडोरस एसपीपी। आपसी को मैं फ्रेंड्स एक बार और बता दूं कि इसमें फ्रेंड्स काफी सारे ऐसे आपसी को नाम मिलेंगे जिसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना होगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कम से कम मैं आपसी को बता दूं कि आपसी को जो फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम मैं फ्रेंड्स आपसी को बताऊं तो 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे आपसी को रिलेटेड मिलेंगे कि काफी सारे फ्रेंड्स आपसी को नाम मिलेंगे। उसमें फ्रेंड्स आपसी को कह सकते हैं कि कॉमन नाम है। फ्रेंड्स कॉमन नाम बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में और बेसिक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं फ्रेंड्स जितने भी कॉमन नेम कम से कम 50 या 55 कॉमन नेम है मैं आपसे को फ्रेंड्स जरूर से जरूर इस वीडियो में फ्रेंड्स आपसे को हो सकता है बता पाऊं तो बता पाऊं, नहीं तो फ्रेंड्स मैं कंप्लीटली एक दूसरा उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर आपसे को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। और ये फ्रेंड्स जितने भी कॉमन नेम के किस तरह फ्रेंड्स आपके को क्वेश्चन बनेंगे वो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि राइट कॉमन नेम ऑफ ट्राइकोडोरस एसपीपी। जो फ्रेंड ट्राइकोडोरस एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है स्टबी रूट निमेटोड। ये फ्रेंड्स इसका पहला ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है डैगर निमेटोड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन लीफ एंड बड निमेटोड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है रूट लेसन निमेटोड। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो क्या है उसके फ्रेंड्स बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स स्टबी रूट निमेटोड। यानी फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है से राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं थोड़ा सा इसे फ्रेंड्स आपको सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट कॉमन नेम ऑफ जाइफिनेमा एसपीपी। जो फ्रेंड्स जाइफिनेमा एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है लॉन्स निमेटोड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स लीफ एंड बड निमेटोड। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स डैगर निमेटोड। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स रूट लेसन निमेटोड। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताना है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स डैगर निमेटोड। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना
कि राइट कॉमन नेम ऑफ फ्लैंकॉइड्स एसपीपी, जो फ्रेंड्स फ्लैंकॉइड्स एसपीपी होते हैं इसका फ्रेंड्स कॉमन नेम क्या है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है विरोइंग निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है लीफ एंड बड निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है सिस्ट निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है रूट नोट निमेटोड। तो आप को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है कि जो फ्रेंड्स फ्लैंकॉइड्स एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आखिरकार राइट आंसर है क्या। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है। तो वो फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन है लीफ एंड बड निमेटोड, यानी फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे को पहले ही बता दिया कि जितने फ्रेंड्स कॉमन नेम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इस पे फ्रेंड्स काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप इसे जल्द से जल्द बता दीजिए। तो ये फ्रेंड्स इसे बताना मैं फ्रेंड्स बहुत बेहतर भी समझा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन जो आपसी को देखने को मिल भी रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि राइट कॉमन नेम ऑफ होप्लोलाइमस एसपीपी, जो फ्रेंड्स होप्लोलाइमस एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स कॉमन नेम क्या है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है लॉन्स निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टिंग निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है रूटलेसियन निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है सिस्ट निमेटोड। तो आपसे को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है लॉन्स निमेटोड। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट कॉमन नेम ऑफ बेलेनोलाइमस एसपीपी, जो फ्रेंड्स बेलेनोलाइमस एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स राइट नॉम या कहते हैं फ्रेंड्स कॉमन नेम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रूट लेसन निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है लीफ एंड बड निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है विरोइंग निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है स्टिंग निमेटोड। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि बेलेनोलाइमस एसपीपी जो होता है फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आखिरकार है क्या। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन है स्टिंग निमेटोड, जो फ्रेंड्स स्टिंग निमेटोड होता है इसे फ्रेंड्स हम बेलेनोलाइमस एसपीपी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट कॉमन नेम ऑफ प्रेटिलैंकस एसपीपी, जो फ्रेंड्स प्रेटिलैंकस एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सिस्ट निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टिंग निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है रूट लेसन निमेटोड और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है डैगर निमेटोड। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है रूट लेसन निमेटोड। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर ध्यान देना कि राइट कॉमन नेम ऑफ रेडोफोलस एसपीपी, जो फ्रेंड्स रेडोफोलस एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ब्रेइंग निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है रूट नॉट निमेटोड, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स लीफ एंड बड निमेटोड, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है सिस्ट निमेटोड। तो आपको फ्रेंड्स जरूर से जरूर ये आपसे 17 में जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफ़ी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में कैसे फ्रेंड्स पूछा भी गया है कि जो फ्रेंड्स रेडोफोलस एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स कॉमन नेम आखिर का क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन यानी कहते हैं कि जो ब्रेइंग निमेटोड होता है ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स जितने भी कॉमन नेम के क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कि राइट कॉमन नेम ऑफ मेलेडी गोइन एसपीपी, जो फ्रेंड्स मेलेडी गोइन एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है लेंस निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है रूट नॉट निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है लीफ एंड बड निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है सिस्ट निमेटोड। तो आपको जरूर से जरूर जो फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है इसका भी फ्रेंड्स आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका भी बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है रूट नॉट निमेटोड, ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट कॉमन नेम ऑफ हेट्रोडेरा एसपीपी, जो फ्रेंड्स हेट्रोडेरा एसपीपी होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है सिस्ट निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है लांस निमेटोड, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है रूट नॉट निमेटोड और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ब्रेइंग निमेटोड। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट
राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सिस्ट निमेटोड। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर याद करना। और इसका जो फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ निमेटोलॉजी। जो फ्रेंड्स आपकी को ये बताना है कि इनमें से हमारे कौन से कैसे थे कि विशेषज्ञ या ऐसे कौन से जीव वैज्ञानिक हो सकते हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम निमेटोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं, फ्रेंड्स निमेटोलॉजी के कैसे कि पिता के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपकी को 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है नीधम। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स सेबेस्टियन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डुजार्डिन। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है मुलर। तो आप ही को फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी बेस्टियन जी कह सकते हैं कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है इस पार्ट में आप को नजर आ रहे होंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करना। आप लोग को फ्रेंड्स थोड़ा बहुत स्पीड भी लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज वीडियो को कैसे फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लो मोशन में आप लोग जरूर से जरूर आप सेटिंग करके फ्रेंड्स वहां से कर सकते हैं। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आकर क्या कह रहा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट कॉमन नेम ऑफ फैसियोला हेपेटिका इज। जो फ्रेंड्स फैसियोला हेपेटिका होती है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है लंग फ्लूक। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स लीवर फ्लूक। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स इंटेस्टाइनल फ्लूक। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स ब्लड फ्लूक। यानी कह सकते हैं कि फैसियोला हेपेटिका को हम फ्रेंड्स और भी किस नाम पे जानते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है तो जो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है लीवर फ्लूक। यानी हम कह सकते हैं कि तो फ्रेंड्स फैसियोला हेपेटिका होती है इसे फ्रेंड्स हम लीवर फ्लूक के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि द कॉमन नेम ऑफ सिस्टोसोमा मंसोनी इज। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सिस्टोसोमा जो मंसोनी होती है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो देन फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ब्लड फ्लूक। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है लंग फ्लूक। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स इंस्टेंटेनल फ्लूक। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है वो फ्रेंड्स लीवर फ्लूक। तो आपको फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है ब्लड फ्लूक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ टीनिया सोलियम इज। आपको फ्रेंड टीनिया सोलियम का नाम आपने जरूर से जरूर सुना होगा। तो जो फ्रेंड्स टीनिया सोलियम होती है इसका फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपको नजर आ ही रहा होगा। ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है, तो वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि है हाइडेटिव वार्म। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है बीफ टेप वार्म। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है पॉर्क टेप वार्म। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है राउंड कह सकते हैं कि टेप वार्म। तो ये फ्रेंड्स चार के चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है पॉर्क टेप वार्म। यानी कह सकते हैं कि टीनिया सोलियम को हम पॉर्क टेप वार्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आपसे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस इज। यानी कहते हैं कि जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो होता है फ्रेंड्स इसका आपको कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है हाइडेटिव वार्म। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है पॉर्क टेप वार्म। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है व्हीप वार्म। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है बीफ टेप वार्म। तो आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताना है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हाइडेटिव वार्म। यानी कह सकते हैं कि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को हम हाइडेटिक वार्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ एंकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल इज। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एंकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल है होता है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वीप वार्म। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है पिन वार्म। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है ग्यूनिनिया वार्म। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है हुक वार्म। तो आपको फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है हुक वार्म। यानी फ्रेंड्स हुक वार्म को हम कह सकते हैं कि एंकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ उचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई इज। आपको फ्रेंड्स उचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई का नाम आपने जरूर से जरूर सुना होगा।
तो जो फ्रेंड्स उचेर एरिया रैंक ऑफ टाइप होती है इसका फ्रेंड्स कॉमन नेम क्या होता है? तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हुप वार्म, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है पिन वार्म, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है फ्लेरेरिया वार्म और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है ग्यूनिनिया वार्म। यानी फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि उचेर एरिया रैंक ऑफ टाइप के नाम से भी जानते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन है फ्रेंड्स फाइलेरिया वार्म के नाम से हम कह सकते हैं कि उचेर एरिया रैंक ऑफ टाइप को भी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी कह सकते हैं कि स्टेज है लार्वल स्टेज है जो फ्रेंड्स किसी भी ह्यूमन बॉडी में कह सकते हैं फ्रेंड्स इंटर करती है, मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी में कह सकते हैं कि प्रवेश करती है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सर्कैरिया है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि सिस्टिसेरस है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है मारिकेडिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है रेडिया। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है सर्कैरिया। जो फ्रेंड्स सर्कैरिया होती है फ्रेंड्स एक ऐसी लार्वल स्टेज होती है जो फ्रेंड्स किसी भी ह्यूमन बॉडी में कहते हैं फ्रेंड्स की एंटर कर जाती है, फ्रेंड्स उसे पेनिट्रेट कर देता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपिस्थेरिकस बिलोंग टू क्लास, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स ओपिस्थेरिकस होता है ये फ्रेंड्स किस क्लास से या कहते हैं कि किस संघ से कहते हैं कि फ्रेंड्स या कहते हैं फ्रेंड्स बिलोंग करता है। तो इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है सिस्टेडा, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ट्रेमेटोडा, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है निमेटोडा और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है तो वो फ्रेंड्स है जायरोडिया। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है ट्रेमेटोडा। जो फ्रेंड्स ट्रेमेटोडा होता है इसी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ओपिस्थेरिकस जो फ्रेंड्स होता है इससे क्या फ्रेंड्स क्या होता है तो बिलोंग करता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बार इसका रिवीजन भी हुआ है कि द कॉमन नेम ऑफ एंट्रोवियस वर्मिकुलरिस इज, यानी कहते हैं फ्रेंड्स एंट्रोवियस जो वर्मिकुलरिस होती है इसका फ्रेंड्स आपको कॉमन नेम बताना है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पिन वार्म, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है हुक वार्म, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है हाइडेटिव वार्म और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है हुक वार्म। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पिन वार्म। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स आप ये वीडियो देख सकते हैं कि 28 या नियर अबाउट 28 मिनट का हो गया है, फ्रेंड्स 28 मिनट का हो चुका है और फ्रेंड्स मैं इससे ज़्यादा लगातार बोल भी नहीं सकता क्योंकि फ्रेंड्स मेरे अंदर इतनी ही कैपेसिटी है। एक फ्रेंड्स आधे घंटे का लेक्चर बनाने में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। आपसे भी फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रेंड्स बोलना पड़ता है। तो आपसी के फ्रेंड्स एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूं। तो आप लोग को जरूर से जरूर फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। हो सकता है फ्रेंड्स कोई भी एक क्वेश्चन आपसे किसी सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाए और उस टाइम पर फ्रेंड्स आपको याद है तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो प्लीज़ बहुत ही अपने आप को कंसंट्रेट कर अपने माइंड को बहुत ही फुली फाइनली कर सकते हैं कि स्टॉप कर केवल आधे घंटे अपनी पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स आप दे देंगे तो बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैं इस आने वाले 10 दिन के अंतर्गत कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो फ्रेंड्स आपके बेसिक जो कह सकते हैं फ्रेंड्स के जो एग्जाम माइनर जो फ्रेंड्स एग्जाम होने वाले हैं, जो फ्रेंड्स अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं लखनऊ और कपिलवस्तु या फिर सिद्धार्थ के जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो जरूर से जरूर कह सकते हैं कि वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखा करें और हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। मैंने फ्रेंड जितने भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आपको जो केमिस्ट्री के कह सकते हैं कि पीडीएफ दिए हैं फ्रेंड जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं ठीक उतने ही से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी बार क्वेश्चन का रिवाइजेशन हो रहा है। मैंने फ्रेंड्स अदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है और ऐसा कोई भी पॉइंट अगर फ्रेंड्स एग्जाम में आता है तो मैं फ्रेंड्स तुरंत ही उसे आपको बता दूंगा। अभी तक फ्रेंड्स ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया है तो प्लीज मैं फ्रेंड जितने भी आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूं उन सभी वीडियो का एक बार आप लोग जरूर से जरूर रिवाइजेशन कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता फ्रेंड्स कि आपको कोई भी क्वेश्चन है अदर से कहीं से भी पूछा जाए तो आप हमारे चैनल से पढ़ना छोड़ देना। मैं फ्रेंड्स इतना गारंटी लेकर कहता हूं तो आप लोग जरूर से जरूर हर एक क्वेश्चन को हर एक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइजेशन उसका कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन है कि इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा इन वर्टिब्रेट्स इज, यानी कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में जो फ्रेंड ट्रिपैनोसोमा का ऐसा कौन सा इन्फेक्टिव फॉर्म होता है जिसे फ्रेंड्स हम कौन से नाम से जानते हैं फ्रेंड्स या कौन से स्टेज से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मेटासाइक्लिक स्टेज, उसके फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टम्पी फॉर्म, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है इंटरमीडिएट फॉर्म और उसके फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको ये
बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में जो फ्रेंड्स ट्रिपेनोफोमा का जो फ्रेंड्स इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो फ्रेंड्स होता है मेटासाइक्लिक स्टेज। फ्रेंड्स मेटासाइक्लिक स्टेज होती है, इसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं कि इन्फेक्टिव फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग अपने कॉलेज से कहते हैं कि एक बार जरूर से जरूर पता कर लेना कि कहां कहां पर कह सकते हैं कि माइनर भी एग्जाम होंगी, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे मैंने ऐसे यूनिवर्सिटी देखे हैं जहां पर फ्रेंड्स माइनर एग्जाम के कह सकते हैं फ्रेंड्स के तो पेपर तो पैटर्न दिए गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स वहां पर एग्जाम नहीं कराया गया। और फ्रेंड्स काफी जगह मैंने फ्रेंड्स ऐसे भी देखे हैं जहां पर फ्रेंड्स पेपर पैटर्न भी नहीं आया और फ्रेंड्स एग्जाम भी करा लिया गया है। तो इस बार एक बार अपने जरूर से जरूर अपने कॉलेज से जरूर से जरूर फ्रेंड्स ये संपर्क कर लेना कि क्या फ्रेंड्स वहां पर माइनर एग्जाम होंगे या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो लखनऊ और जो फ्रेंड्स कपिल वस्तु, इन तीनों को तो फ्रेंड्स कंप्लीटली मैं ऐसा गारंटी लेकर कह सकता हूं कि हो सकता है फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इनका माइनर एग्जाम होने का चांस है। तो इसका जरूर से जरूर ये जो तीनों स्टूडेंट के कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जरूर से जरूर वीडियो को फाइनल देखना। और मैं कम से कम आपसे कमेंट करेंगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उन क्वेश्चन को बताऊंगा जो फ्रेंड्स बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो प्लीज़ जरूर से जरूर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।